नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज से पहले आप सभी ने बहुत सारी कहानियाँ भूतों की सुनी होंगी व दूसरों को सुनाई होंगी। पर आज मैं जो कहानी आप सब लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत भयावह है, डरावना है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जी हाँ, यह कहानी है कंकालपुर रेलवे स्टेशन की। एक ऐसा स्टेशन जिसके बारे में गूगल व यूट्यूब पर भी कुछ जानकारी नहीं मिलती। बड़े बुजुर्गों से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चलता। रात तो छोड़िए, दिन में भी लोग यहाँ जाने से कतराते हैं। आखिर इस स्टेशन का नाम कंकालपुर पड़ा कैसे? दोस्तों, इसके पीछे की एक कहानी है। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में शहीद होते हैं, तो उनकी शहादत के बाद 13 मार्च को विद्रोही किसानों से भरी एक पूरी की पूरी ट्रेन, जो कि छावनी पर हमला करने के लिए इलाहाबाद की ओर रवाना हो रही थी, उसे अंग्रेज़ों ने रोक लिया और पूरे स्टेशन को फुकवा दिया। जो लोग ट्रेन से कूदकर भागने लगे, उन्हें अंग्रेज़ों ने दबोच लिया और गांव वालों के सामने ही कुछ लोगों को पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। किसी के शरीर पर पत्थर बांधकर उन्हें नदी में डुबो दिया गया। किसी को रेलवे लाइन पर लिटाकर उनके ऊपर से ट्रेन चलवा दी गई। 1300 से अधिक लोग डिब्बे में जलकर ही खाक हो गए। बाद में लोगों के अंदर दहशत भरने के लिए आसपास के गांव से मजदूर बुलवाए गए और एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खुदवाया गया। उन गड्ढों में वो सारे कंकाल जो जल करके बचे हुए थे, उन गड्ढों में डलवा दिया गया और फिर उस पर मिट्टी डलवा दी गई और उस गड्ढे के ऊपर तैयार किया गया कंकालपुर स्टेशन की इमारत। जी हाँ, तब से लेकर आज तक 13 तारीख को, हर महीने की 13 तारीख को इस स्टेशन पर कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं, कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है, यात्री बताते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके ट्रेन की छतों पर कोई चल रहा है। रात को एसी कोच में सोने वाले लोगों को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके पैरों पर कुछ रख दिया हो, या किसी ने उनको धक्का दे दिया हो, या किसी ने उन्हें नींद से जगा दिया हो, या ऐसा लगता है कि उनके पास कोई बैठा हुआ हो। एक व्यक्ति इसी तरीके से इस घटना का शिकार होता है। जी हाँ, एक व्यक्ति जिसका काल्पनिक नाम विनोद है, वो ट्रेन में यात्रा करते हुए जब इस स्टेशन से गुजरता है तो उसे पता चलता है कि ट्रेन रुक गई है। वो बाहर झांकता है, काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है। उसे लगता है कि ट्रेन काफ़ी देर रुकेगी और वो उतर करके पेशाब करने लगता है। जैसे ही वो उतर के पेशाब करता है, तभी ट्रेन चल देती है। वो उसे दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ट्रेन काफ़ी आगे जा चुकी होती है और वो पछता करके वहीं बैठ करके घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक टॉर्च है और उसने अपने पूरे चेहरे को एक कंबल से ढका हुआ है। वह व्यक्ति उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहता है, तो उसने बताया कि उसे लखनऊ जाना था, लेकिन उसकी ट्रेन छूट चुकी है। तो वो कहता है, घबराने की बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, आगे एक स्टेशन है, उस स्टेशन पर चलो और वहाँ से आपको ट्रेन लखनऊ के लिए मिल जाएगी। वह व्यक्ति कहता है, चलिए। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद एक स्टेशन आता है। जी हाँ, वो वही स्टेशन है जिसका नाम है कंकालपुर। वो व्यक्ति वहीं बैठ जाता है। बूढ़ा उससे कहता है कि आप कुछ खाना चाहते हैं? तो वो कहता है, हाँ, खाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा सामान उसी ट्रेन में छूट चुका है। बूढ़ा कहता है, घबराने की बात नहीं, मैं उसे लेकर आता हूँ। बूढ़ा जाता है और वो सामान लेकर आता है। वो आदमी घबरा जाता है कि आखिर सामान तो ट्रेन के साथ चला गया था, तो इस बुजुर्ग के पास ये सामान कैसे आ गया? उसने कहा, बाबा, ये सामान आपके पास कैसे आया? उसने कहा कि मेरा एक दोस्त उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था और जैसे ही उसे पता चला कि ये सामान आपका है, वो मुझे अभी दे गया। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को बता दिया कि हो सकता है ऐसा संभव हो। तभी थोड़ी देर बाद उसे तंबाकू की तलब लगी। उसने कहा, बाबा, मुझे तंबाकू चाहिए। बाबा ने अपनी जेब से तंबाकू दिया। जैसे ही तंबाकू उसके हाथ में आया, तंबाकू बहुत ठंडा था। उसने पूछा, बाबा, ये तंबाकू इतना ठंडा क्यों है? बाबा ने कहा, जेब में रखे रखे ठंडा हो गया। लेकिन उसने सोचा, जेब में रखा हुआ कोई सामान तो गर्म होता है, बाबा के जेब में रखा हुआ सामान ठंडा कैसे है? फिर भी उसने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया और उसने खा लिया। उसने ये भी महसूस किया कि बाबा के शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही है, एक अजीब सी गंध आ रही है और बाबा के हाथ पे कुछ अजीब सी सफ़ेदी है। तभी ट्रेन के आने का सिग्नल हुआ। बाबा ने कहा, ट्रेन आ रही है जो कि आपको लखनऊ छोड़ देगी। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाबा ने कहा, ट्रेन के पास मत जाना, हो सकता है
तुम ट्रेन के नीचे आ जाओ। लेकिन उसने कहा कि बाबा मैं तो काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ और ट्रेन के नीचे आने की तो कोई बात ही नहीं है। तो जैसे ही ट्रेन आती है, ट्रेन की रोशनी में वो व्यक्ति देखता है कि बाबा जैसा कोई शख्स वहाँ पर है ही नहीं। वो व्यक्ति केवल और केवल एक नरकंकाल है जिसने अपने पूरे शरीर को एक चादर से लपेट रखा है। आँखों की जगह बस 2 जलती हुई अग्नियाँ हैं, ज्वालाएँ हैं और हाथ की जगह है बस कंकाल। ये देख करके वो व्यक्ति घबराता है, दौड़कर भागने की कोशिश करता है और घबरा कर गिरता है और गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब आँख खुलती है उसकी तो पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल में है, एक सरकारी अस्पताल में है। पूछने पर पता चलता है कि वो एक स्टेशन के किनारे बीमार बेहोश पड़ा हुआ मिला था और उस स्टेशन का नाम था कंकालपुर। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।